गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इस क्लास में 7 सेट हैं। प्रत्येक सेट में 15-15 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 100+ क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहले सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी अंगूर में, ऑप्शन सी दूध में, ऑप्शन डी सिरका में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दूध में, यानी कि लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए गाजर में विटामिन ए। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, अंगूर में विटामिन ए, सी तथा B6 पाई जाती है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी महावीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1895 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1865 में। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रेफ्लिसिया, ऑप्शन सी कैक्टस, ऑप्शन डी रजनीगंधा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी रेफ्लिसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया है। यह मलेशिया तथा इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है? ऑप्शन ए आइवरी रोस्ट, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया का स्थान आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन सी राणा कुंभा सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा सिंह ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहर टनल सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जवाहर टनल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शन ए डायबिटीज़, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी रतौंधी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ को ही मधुमेह रोग से भी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 8 मई। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1 मई। 1 मई को श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो का अन्य नाम था? ऑप्शन ए तूती ए हिंद, ऑप्शन बी मलिक जानी, ऑप्शन सी मलिक अंबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तूती ए हिंद। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे दुर्बल बल कौन सा है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय बल। सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। यह सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मौलाना आज़ाद जो थे यह सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 546 वाट, ऑप्शन सी 646 वाट, ऑप्शन डी 846 वाट। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट की। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री,
ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। भारत में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मछलियाँ श्वसन करती हैं। ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी नाक द्वारा, ऑप्शन सी हृदय द्वारा, ऑप्शन डी गिल्स द्वारा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गिल्स द्वारा। गिल्स कोई गलफड़ा कहते हैं, यानी कि मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। अब हमारा जो सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 2 बात करेंगे तो सेट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो पूछा गया है सबसे छोटा महासागर, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्कटिक महासागर जो है यह सबसे छोटा महासागर है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा महासागर है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गाल्जी का है, ऑप्शन बी माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर प्लांट कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, लोहे की धातु पर लोहे की वस्तु पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए Mn यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन ए Al एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी Zn यानी जिंक, ऑप्शन बी Ba। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जिंक यानी Zn। किसी लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा देने से उस वस्तु में जंग नहीं लगती है, इसलिए लोहे की वस्तु पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी ट्राम्बे, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कितने गुना अधिक है? ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 6 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 5 गुना। तो पूछा गया है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की से कितने गुना अधिक है? तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 गुना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है हमारा, रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन के। रक्त का थक्का जमा बनाने में विटामिन के हमारी मदद करता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर,
ऑप्शन डी मकर रेखा पर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विषुवत रेखा पर, यानी कि दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानों में, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टानों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानों में, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 24 जनवरी 1950, सेकेंड ऑप्शन 25 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर जो सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शाहनामा किसकी रचना है? शाहनामा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी की। अब बढ़ते हैं हम अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 3। तो सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी राजकुमार। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भानु अथैया, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी लीवर। यकृत जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब हम बात कर लेते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की। तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वह पीनियल ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है तथा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ पीनियल ग्रंथि है। यह पीनियल ग्रंथ मस्तिष्क में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, यानी कि गोल गुंबज बीजापुर में स्थित कर्नाटक में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, यानी कि कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मूंगफली उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो पूछा गया है कि भारत में मूंगफली उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। तो जो प्रमुख राज्य है वह ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रमुख जो उत्पादन होता है प्रमुख रूप से वह चावल का होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, चना, उड़द, मसूर आदि में प्रथम स्थान है। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 11। भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुशीग्राम, ऑप्शन बी कुंडग्राम, यानी कि जो बिहार, कुंडग्राम कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी राजगृह। तो वर्ध इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम।
यानी कि वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा नदी। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो पूछा गया सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। अब हम सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सिरमौर भंडार नायके, ऑप्शन बी मार्गरेट थ्रेचर, ऑप्शन सी खालिदा जिया, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो पूछा गया है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिरिमाओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, या जो कि यह श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी सन 1960 ईस्वी में प्रथम बार प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किसकी गतिविधि मापने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं? किसकी गतिविधि मापने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं? तो जो सही ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी मांसपेशियां। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हृदय। हृदय की गतिविधि को मापने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हैं। इन्होंने यह पुस्तक 2008 में लिखी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, सेट नंबर 4। जो सेट नंबर हमारा 4 है, सेट 4 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए। तो इसमें पूछा गया कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, तो सही ऑप्शन है ए, यानी ए बी। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही समूह कहलाता है। अब सर्वदाता की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ओ रक्त समूह जो होता है यह सर्वदाता होता है। ए बी सर्वग्राही होता है, ओ सर्वदाता होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो ठोसों के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? दो ठोसों के अलग करने के विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी वर्ड लेखन। तो पूछा गया दो ठोसों के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन। दो ठोसों के मिश्रण को अलग करने की विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, मैन कैम्प पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन सी हिटलर, हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह कहलाता है, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हिटलर। मैन कैम्प पुस्तक के लेखक हिटलर हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आयुष्मान भारत का
संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी खेल से, ऑप्शन सी विद्युत से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य से। आयुष्मान भारत का संबंध स्वास्थ्य से है। अब हम आयुष्मान भारत के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आयुष्मान भारत इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 ईस्वी में की थी। आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड के रांची जिले से हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अब प्रार्थना समाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रार्थना समाज का जो गठन हुआ था यह 1867 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज का गठन एम.जी. सनाडे, आत्माराम पांडुरंग तथा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर U.R. राव, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर चिदम्बरम, ऑप्शन डी डॉक्टर होमी भाभा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन 1509, सेकेंड ऑप्शन 1599, थर्ड ऑप्शन 1699, फोर्थ ऑप्शन 1709। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1699। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अच्छा विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चांदी। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी वर्मी कल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एपीकल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि निम्न में से लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अब क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हीलियम। हीलियम लगभग 24.85% पाया जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है हमारा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है यानी किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए सिमसा जलप्रपात, ऑप्शन बी होगेनेकल जलप्रपात, ऑप्शन सी कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन डी कोर्टालम जलप्रपात। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कुचिकल जलप्रपात, जो कि यह जलप्रपात कर्नाटक में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है? सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल।
तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पादन किया जाता है। अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चावल मुख्य रूप से उत्पादन होता है चावल का। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं केरल। केरल जो है यह थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी व्यापारिक बैंक। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, सेट नंबर जो है हमारा 5। तो सेट नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी गृह सीसा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी डी 6 वर्ष। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भारत महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालवंकर, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त को सुकुमार सेन थे। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, जीवी गणेश वासुदेव मालवंकर की। तो गणेश वासुदेव मालवंकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा का जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पाइबोसोम। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। अब लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो लाइसोसोम इसकी खोज 1955 ईस्वी में की गई थी। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी गीता। तो जो सत्यमेव है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1918 ईस्वी में दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी
सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खान ने। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी जो था यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। अब लोदी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में इसकी संस्थापना की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन से, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय से, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मा पल्लव से, ऑप्शन डी शशांक से। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो पूछा गया लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1935 में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अब बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जो स्थापना हुई थी यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वह ओसबर्न स्मिथ थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी शतरंज। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अब बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी की। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 मई। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? जनगणना कौन सी सूची का विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संघ सूची, यानी कि जनगणना संघ सूची का विषय है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये ऑप्शन बी और सी संघ सूची और राज्य सूची को कनाडा से लिया गया है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अब नेपाल में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छिली हुई वस्तुओं को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में बाल कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में बाल कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। जेनेवा में किसका मुख्यालय है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन बी वियना। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाढ़ से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी फल से, ऑप्शन डी उर्वरक से। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दूध से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड की। तो ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसका संबंध दूध से है। अब हम ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड के जनक की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन का 28.4% गेहूं का उत्पादन होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि पहली महिला राज्यपाल थी। श्रीमती सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है तथा एक और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल के साथ साथ ही ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने यह अध्यक्षता 1925 में कानपुर के अधिवेशन में की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओम। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ऑप्शन बी कूलाम। कूलाम मात्रक है आवेश का। ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर मात्रक है धारा का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी हथकरघा उद्योग। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी हथकरघा उद्योग। यानी कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी कबड्डी से, ऑप्शन सी क्रिकेट से, ऑप्शन डी शतरंज से। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से। गुगली का संबंध क्रिकेट से है। अब अगले सेट तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए भदोही, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी एटा, ऑप्शन डी लखीमपुर।
तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1576 में, 1526 में, 1564 में, 1764 में या फिर 1726 में? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए भूमि का, ऑप्शन बी खनिज का, ऑप्शन सी चट्टान का, ऑप्शन डी मृदा का। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चट्टान का। पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, शूद्रक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी कामायनी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मृच्छकटिकम। शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिका, इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है पुस्तक लिखी गई। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वियना। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दुबई में। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय दुबई में है। अब बात कर लेते हैं जिनेवा की। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं तो न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ऑप्शन बी 15 मार्च, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 11 मई, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014, 1 मई 2016, 25 सितंबर 2016, 22 जनवरी 2015। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी गृह मंत्री को। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर शतरंज। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, यानी कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है।
अब हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। शतरंज रूस, फ्रांस, सूडान का राष्ट्रीय खेल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग पर, कर्णप्रयाग पर, रुद्रप्रयाग पर, देवप्रयाग पर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग पर। अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग पर मिलती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हड़, चंद्रबरदाई, जगनिक, धर्मपाल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। यानी कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। अब कल्हड़ राज तरंगिणी के द्वारा लिखी गई थी, तरंगिणी के द्वारा लिखी गई थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।